देश में दो बड़े हादसे, दोनों दिल दहला देने वाली मार्मिक घटनाएं। किसी ने अपने पिता को खो दिया तो किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हादसे पे भी राजनीति होती है। एक और जहाँ अपने सूरबुर्ज वाले पीएम साहब की पार्टी के लोगों को पैसे देके महाकुंभ जैसे बड़े हादसे पे पर्दा डालना चाहते हैं, दूसरी ओर पीएम साहब के बीच विपक्ष की कर्नाटक को सरकार को फंसाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है। दोनों घटनाओं के बारे में बड़ा खेल सामने आया है। एक और जहां इस बड़े खेल का पर्दाफाश होते ही अपने पीएम साहब की पार्टी सवालों के घेरे में है, दूसरी ओर जो है यूपी वाले योगी बाबा भी नई मीडिया रिपोर्ट आने के बाद बुरी तरह से फंस गए हैं। कैसे दोनों घटनाओं में नया खेल सामने आया है और कैसे पीएम साहब की पार्टी और उनकी प्रदेश की सरकारें सवालों के घेरे में आ गए हैं, सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पहले बात करते हैं महाकुंभ में हुए हादसे की। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ आस्था का समंदर, लाखों श्रद्धालु और फिर एक भयावह हादसा। बीबीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच और 2 अन्य जगहों पे भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की जान गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा मौतों को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल ही नहीं किया गया। मेला प्रशासन ने सिर्फ 30 मौतों की पुष्टि की, जबकि बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर में शवों की संख्या कहीं ज्यादा थी। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक चूक थी या जानबूझ के सच को दबाने की कोशिश? बता दें आपको, जिस महाकुंभ को मोदी सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा के रूप में प्रचारित किया, वहां सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल था। 2013 की भगदड़, इसमें 36 लोग मारे गए थे, उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? मेला प्राधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि संगम नोच की घटना के अलावा अन्य जगहों की जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जांच का क्या हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख मुआवजे की जो है उसके ऐलान किया था, लेकिन कई परिवारों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें 5 लाख देकर के चुप कराने की कोशिश की गई। क्या लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती है? और अगर हादसे की गंभीरता इतनी थी तो केंद्र सरकार ने एक भी अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया? दावा किया गया है कि कुंभ मेला मोदी सरकार की सांस्कृतिक उपलब्धि है, इसे दुनिया भर में प्रचारित किया गया, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो सन्नाटा क्यों? बीबीसी की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि संगम नोच के अलावा 2 अन्य जगहों पर भी भगदड़ हुई, फिर भी केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने इस पे पर्दा डालने की कोशिश की। सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार के लिए अपनी छवि लोगों की जान से ज्यादा कीमती है? क्या कुंभ की भगदड़ को दबाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये विकसित भारत के नारे को धूमिल कर सकता था? अब बात करते हैं बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड की। 4 जून 2025 चिन्नास्वामी स्टेडियम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती। जश्न का माहौल था, लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया। स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 33 लोग घायल हुए। लेकिन यहाँ कहानी कुंभ से बिल्कुल अलग है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कन्हा की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई, जो 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिद्धारमैया ने साफ कहा, हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी और केंद्र सरकार ने इस घटना को सियासी रंग देना शुरू कर दिया। कर्नाटक में भगदड़ के बाद सिद्धारमैया सरकार और राजभवन के बीच तनातनी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस मामले में केंद्र को विशेष रिपोर्ट भेजी। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक कदम था या फिर केंद्र के इशारे पर सिद्धारमैया सरकार को घेरने की कोशिश? बीजेपी ने सिद्धारमैया पे हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नाकामी थी, लेकिन सवाल यह है कि जब सिद्धारमैया ने तुरंत एक्शन लिया, जांच बिठाई और मुआवजा दिया, तो बीजेपी का हंगामा क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है? वैसे तो हादसों की तुलना नहीं की जा सकती, हादसे दिल के जख्मों को कुरेदते हैं, लेकिन मौत का ये आंकड़ा हमें जरूर देखना चाहिए। कुंभ में 82 मौतें, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई। बेंगलुरु में 11 मौतें और सिद्धारमैया ने 24 घंटे के भीतर अधिकारियों को सस्पेंड करके जांच शुरू कर दी। फिर भी गोदी मीडिया बीजेपी सिद्धारमैया को निशाना बना रहे हैं। ये दोहरा रवैया नहीं है तो और क्या है? सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हम कुंभ मेले की तुलना में अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, लेकिन बीजेपी से सियासी हथियार बनाने में लगी है। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ के बाद जो कदम उठाए वो एक जिम्मेदार सरकार का सबूत है। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद, अतिरिक्त आयुक्त डीसीपी, सेंट्रल एसीपी और क्यूबन पार्क थाने के इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित किया गया। कर्नाटक
हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मामले की गंभीरता को समझा, लेकिन केंद्र सरकार कुंभ की भगदड़ पे एक भी अधिकारी निलंबित नहीं हुआ, एक भी जांच कमेटी नहीं बनी। योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन उसकी प्रगति पे कोई अपडेट नहीं। सिद्धारमैया ने कहा कि हम उन घटनाओं से तुलना नहीं कर रहे जहां जवाबदेही नहीं ली गई। ये बयान सीधे सीधे केंद्र सरकार और यूपी सरकार पे तंज था। पीएम मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पे दुख जताया, लेकिन कुंभ पे उनकी चुप्पी बरकरार रही। दूसरी तरफ सिद्धारमैया ने ना सिर्फ एक्शन लिया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी गई थी। परेड भीड़ बेकाबू हो सकती थी, फिर भी बीजेपी ने सिद्धारमैया को जिम्मेदार ठहराया। ये अंतर साफ दिखाता है कि कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कौन उससे भाग रहा है। क्या ये सब सिर्फ सहयोग है या फिर मोदी सरकार की एक सुनियोजित साजिश? कहा जाता है कि कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार एक बड़ा झटका था। तब से केंद्र और राजभवन मिलकर सिद्धारमैया सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटे हैं। आरसीबी भगदड़ के बाद राजभवन ने जिस तरह से केंद्र को विशेष रिपोर्ट भेजी, उससे साफ है कि ये सियासी खेल का हिस्सा है। बीजेपी ने सिद्धारमैया पे हमला बोला, लेकिन कुंभ की 82 मौतों पे उनकी चुप्पी क्यों? ये साफ है, बीजेपी का मकसद सिद्धारमैया को फंसाना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सबूत जो है सरकार बीजेपी के लिए खतरा है, इसीलिए हर छोटी बड़ी घटना को सियासी हथियार बनाया जा रहा है। कुंभ में 30 से 82 मौतें, लेकिन बीजेपी ने कोई सवाल नहीं उठाया। बेंगलुरु में 11 मौतें और बीजेपी ने सिद्धारमैया को घेर लिया। ये दोहरा रवैया साफ दिखाता है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी की प्राथमिकता जवाबदेही नहीं बल्कि सियासत है। सिद्धारमैया ने तुरंत एक्शन लेके साबित कर दिया है कि उनकी सरकार लापरवाही नहीं बरतेगी, लेकिन बीजेपी और गोदी मीडिया इसे नजरअंदाज कर रही है। क्यों? क्योंकि ये उनकी साजिश में फिट नहीं बैठता। ये कहानी सिर्फ कुंभ और आरसीबी की भगदड़ की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस दोहरे रवैये की जो मोदी सरकार ने अपनाया है। एक तरफ अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश, दूसरी तरफ विपक्षी सरकार को बदनाम करने का खेल। सवाल हमारे आपके सामने खड़ा है, क्या आप इस दोहरे रवैये को स्वीकार करेंगे? क्या 82 लोगों की मौत पे चुप्पी और 11 लोगों की मौत पे हंगामा जायज है? कुंभ में मरने वाले लोग भी इस देश के नागरिक थे, उनके परिवारों का दर्द भी उतना ही गहरा है। फिर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों? क्या ये समय नहीं कि हम सवाल उठाएं, कि हम जवाब मांगे? बीबीसी की रिपोर्ट ने कुंभ की सच्चाई को उजागर किया। सिद्धारमैया ने जवाबदेही दिखाई, लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप है। क्या ये चुप्पी एक साजिश का हिस्सा है? क्या ये सियासत लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो हर नागरिक की जान की कीमत को समझे, जो हर हादसे की जवाबदेही ले, जो सियासत से ऊपर उठ करके इंसानियत को प्राथमिकता दे। आपको बता दें कि सच को दबाने की कोशिश सूरज को चादर से ढकने जैसी है, लेकिन जनता की आवाज उस चादर को फाड़ देगी और सच बाहर आके ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि अपने पीएम साहब की सरकार एक ही तरह के मामलों में दो अलग अलग तरीके से सोच रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।